हरियाणा के सरकारी विभागों के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा पैसे में धोखाधड़ी इस तरह से की गई थी कि आसानी से कोई पता न लगा सके। लेकिन जांच में कड़ियां खुलती जा रही हैं। सरकारी पैसे को सीधे इस्तेमाल न करने के बजाय आगे कुछ और खातों में डालकर निकासी की गई। करीब 2000 ऐसे खाते हैं जिनमें पैसे का लेन देन हुआ। ये खाते या तो फर्जी कंपनियों के थे या निजी। जिन भी खातों में इस धोखाधड़ी के पैसे से आगे लेन देन हुआ, उन्हें सीज कर दिया गया। विजिलेंस ने बुधवार को चंडीगढ़ की सेक्टर 32 स्थित बैंक शाखा में जाकर जांच की। अब तक 152 करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि का पता चला। इस राशि पर होल्ड लगा दिया गया। इस राशि से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। ये खाते पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु और गुजरात के खाता धारकों के हैं। सूत्रों के अनुसार कई नामचीन सराफा कारोबारियों के खाते भी जांच के दायरे में। उनके 100 से अधिक खाते फ्रीज हुए हैं, जिनमें से 60 खाते तो अकेले चंडीगढ़ के स्वर्ण कारोबारियों के हैं। खाते सीज होने की शिकायतें चंडीगढ़ पुलिस के पास पहुंची। चंडीगढ़ के डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने इस संबंध में हरियाणा पुलिस को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि चंडीगढ़ से जुड़े इन सभी मामलों की जांच हरियाणा पुलिस करे, क्योंकि शिकायत वहीं दर्ज हुई है। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि धोखाधड़ी की राशि किन किन माध्यमों से इन खातों में गई और बाद में उनका इस्तेमाल कैसे किया गया। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार धोखाधड़ी की रकम लेयरिंग के जरिए विभिन्न खातों में ट्रांसफर की गई। इसके बाद या तो रकम निकाली गई या सोने चांदी खरीदकर ट्रांजैक्शन को वैध निकालने की कोशिश की गई। बड़ी रकम सीधे निकालने पर शक हो सकता था, इसलिए ज्वेलरी खरीद के जरिए उसकी वैल्यू भी बढ़ाई गई और संदेह से बचने की कोशिश की गई। साइबर क्राइम अधिकारियों के मुताबिक केस हरियाणा के डीजी स्तर पर जांच के अधीन है। प्रभावित ज्वेलर्स को एक एक कर बुलाकर संबंधित ट्रांजैक्शन की जानकारी ली जाएगी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के प्रमुख अर्शिंदर चावला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकारी विभागों का पैसा सीधा इन निजी खातों या फर्जी कंपनियों के खातों में आरटीजीएस, चेक और डेबिट मोड के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। एक बार सरकारी खाते से निकलकर पैसा इन फर्जी कंपनियों के अकाउंट में आ गया तो रिभव ऋषि और उसके साथी अभय ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उस पैसे को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार रात को रिभव, अभय और अभय की पत्नी स्वाति सिंगला और साले अभिषेक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। चावला ने बताया कि रिभव ऋषि के कहने पर अभय कुमार ने स्वाति और अभिषेक के नाम पर फर्जी कंपनियां शुरू की। हरियाणा सरकार के जिन विभागों का पैसा बैंक में मौजूद था, उसे इन फर्जी कंपनियों के खातों में डिपार्टमेंट पेमेंट के तौर पर भेजने की साजिश रची गई। इसके लिए स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला को बिजनेस पार्टनर बताते हुए स्वास्तिक देश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैपको और स्वदेश जैसे नामों से कई फर्जी कंपनियां बनाई गई। एंटी करप्शन ब्यूरो प्रमुख ने बताया कि कुछ वीडियो सामने आने पर मुख्य आरोपी रिभव ऋषि के विदेश फरार होने की आशंका बढ़ने लगी थी। इसके बाद सभी एयरपोर्ट पर उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया गया था, लेकिन तब तक आरोपी और उसके सहयोगी गिरफ्त में आ गए। जांच में सामने आया कि अकेले स्वास्तिक देश इंडिया फर्म के जरिए ही सरकारी खातों से 300 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। धोखाधड़ी की राशि की हेराफेरी करने के लिए स्वास्तिक देश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैपको, स्वदेश जैसी बोगस फर्मों का इस्तेमाल किया गया। इन सभी बोगस फर्मों के पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर एंटी करप्शन ब्यूरो सहयोगी आरोपी की पहचान करने में लगी है। चावला ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ विभागों के पैसे की भी धोखाधड़ी हुई है। चावला ने सरकारी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका पर भी संदेह जताया। उन्होंने कहा कि पहले निजी आरोपी को दबोचना जरूरी था। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी तो भाग नहीं जाएंगे, इसलिए इन चारों की गिरफ्तारी के बाद सरकारी विभागों के एंगल पर जांच तेज की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी 100 से अधिक ऐसे बैंक खाते बंद करवा चुके हैं जिनके जरिए धोखाधड़ी की राशि ट्रांसफर कर निकाल चुके हैं। इन्हीं बैंक खातों में लेन देन की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम कर रही है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला यानी ट्राई सिटी से लेकर गुरुग्राम तक ज्वेलर्स, बिल्डर्स, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, शराब कारोबारियों के खातों में धोखाधड़ी की राशि ट्रांसफर करवाई गई। ये मामला प्रकाश में आने के बाद सभी एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर है, जिनकी तकनीकी एंगल से जांच के साथ साथ उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आईडीएफसी की तरफ से प्रिंसिपल सहित सभी जो पैसे हैं वो वापस आ चुके हैं। इसको लेकर के उन्होंने सदन में जानकारी दी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।